हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टैग और टैग के टाइप्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम वीएस कोड में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html। ठीक है, ये हमारा फाइल हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाएंगे, एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर लूंगा, लेकिन इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है, इस वीडियो में हमारा टारगेट है टैग और टैग के टाइप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ हेड होता है। ठीक है, और यहाँ आपका रहेगा टाइटल। टाइटल हम क्या डालेंगे, टाइटल हम डालेंगे टैग एंड इट्स टाइप। ठीक है, चलो, और यहाँ क्या लिखेंगे, बॉडी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैग क्या होता है और टैग के टाइप्स। ठीक है, चलो पहले हम इसको बंद कर दे रहे हैं। अब आपको समझना है इससे पहले कि कमेंट क्या होता है। कमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो चीजें हम अपने कोड में लिखते हैं ताकि हम फ्यूचर में हम समझ सकें कि इस लाइन में क्या हुआ है। लाइक दिस, कोई और किसी और को, अपने दोस्तों को, या फिर आप किसी और को शेयर करते हैं कोड को, तो वो बंदा समझ सके मतलब इस लाइन में क्या हुआ है, इस सेक्शन में क्या हुआ है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इससे क्या होता है, कोड को समझना आसान होता है। तो यहाँ मैं कमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टैग। ठीक है, और ये रन नहीं होता, ये आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा रन करते समय। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने टैग। ठीक है, आप इसे सिंगल लाइन में लिख सकते हो, मल्टी लाइन, दोनों के लिए लिख सकते हो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टैग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ हमने लिख रहे हैं टैग क्या होता है, इट्स इंस्ट्रक्शन, इट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टू एचटीएमएल दैट टेल्स ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो कि ब्राउजर को बताता है कि हमें अपने कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पॉइंट 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट 2 करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टैग्स आर रिटन इनसाइड एंगल ब्रेकर्स। ठीक है, ये किस में लिखा जाता है, एंगल ब्रेकर्स में, मतलब कि इसमें देखिएगा, इसमें। ठीक है, चलिए हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के टैग होते हैं। ठीक है, एक होता है पेयर टैग और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जो टैग होता है वो क्या होता है, पेयर टैग। ठीक है, ये हो गया पेयर टैग। पेयर टैग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या, इट हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके पास ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। चलिए हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हेडिंग टैग हो गया। ठीक, जिसको हम लिखते हैं H1, H1 to H6 तक होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हेडिंग टैग क्या होता है। जैसे हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है, हेडिंग टू हेडिंग को लिखने के लिए। ठीक है, और एक और टैग होता है, बहुत सारे टैग होते हैं, पी टैग। पी टैग का किस लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, पैराग्राफ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, एक लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया H1। ये आपका हेडिंग टैग में सबसे लार्जेस्ट H1 होता है, H2 होता है, H3, H6 तक होता है। ये H1 होता है जो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया कि दिस इज
पेयर्ड टैग, ये क्या है? पेयर्ड टैग। चलो, अब मुझे इसे रन करना है। हम कैसे रन करेंगे? यहाँ हम नीचे आएंगे गो लाइव पर, ठीक है। अब मैंने आपको VS कोड का इंस्टॉलेशन भी बताया हुआ है वीडियो में, मतलब चैनल में, ठीक है। और साथ ही साथ VS कोड को कैसे हम सेटअप करेंगे HTML के लिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं गो लाइव करूंगा और ये हमारा रन करने लगेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका हेडिंग, दिस इज अ पेयर टैग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पैराग्राफ का, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं दिस इज आल्सो अ पेयर टैग, ठीक। ये मैंने सेव कर दिया और ये हमने ब्राउजर पे आए, ठीक है। ये आपका दिखाई देने लगता है दिस इज आल्सो पेयर टैग, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। जैसे H1 है, H1 का ओपनिंग ये रहा, H1 का आपका क्लोजिंग ये रहा, ठीक है। चलो, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। यहाँ फिर एक कमेंट लिख देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया सेकेंड जो टाइप है, दैट इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई नो, पहले आप पॉइंट लिख देते हैं, नो क्लोजिंग टैग, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है नो कंटेंट इनसाइड इट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो, इसका मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे कि BR टैग, ठीक है। BR टैग क्या होता है? BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं, जैसे मान लो मैं लिख दूं, यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया कि दिस इज अ सिटी, दैट इज लाइक ABCD, जो भी सिटी का नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सेव किया। अब मैं ब्राउजर पे आ रहा हूँ, ठीक है। ब्राउजर पे आऊँ तो यहाँ पे देखो ABCD हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ABCD को मैं चाहता हूँ ये ब्रेक हो जाए, मतलब कि ये दूसरी लाइन पे दिखाई दे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, BR, क्या लिखा, BR, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ ब्राउजर पे, देखो ये आपका लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। BR टैग का मतलब किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है आपके टाइप्स, पेयर टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।